ये समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रॉफिट एंड लॉस आपको कोई नहीं दिखाएगा, आपका पूरा यूट्यूब में किसी का 3 दिन लगातार लॉस नहीं हुआ होगा, क्योंकि कोई दिखाना ही नहीं चाहता लॉसेस तो होते हैं। सेबी का रिपोर्ट भी आया, इसमें 93% लोग लॉस कर रहे हैं। काफ़ी लोगों का ये कहना था कि पीएनएल दिखाओ, अपना पीएनएल दिखाओ। पीएनएल की बात है तो पीएनएल दिखाने में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है हमको, और ये सब सेंस वाली बातें आपको पूरे यूट्यूब पे कोई नहीं करते हुए दिखेगा। गुड मॉर्निंग एवरीवन, देख सकते हैं 9:15 हो रहे हैं, मार्केट ओपन हो चुका है। आज हम लोग करने वाले पुट सेलिंग। आज हम लोग का व्यू अपसाइड का है, तो वेट करते हैं भी, और जैसे मुझे कोई एंट्री दिखता है मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। एंट्री हम लोगों ने पंच कर दिया है, थोड़ा सा लेट एंट्री पंच हुआ हम लोग का, बट कोई बात नहीं, हम लोगों ने एंट्री पंच किया। और ये हम लोग का, अगर मैं प्रीमियम के चार्ट में बताऊं आप लोगों को, तो हम लोग की एंट्री थोड़ा सा नीचे पंच हुआ है और ऊपर हो सकता था, बट कोई बात नहीं। और एंट्री पंच हो गया तो हो गया। 84 रुपीज़ के आसपास हम लोग का एंट्री पंच हुआ है। स्टॉप लॉस की बात की जाए तो बिल्कुल छोटा सा, इसी कैंडल के हाई का स्टॉप लॉस हम लोग का रहने वाला है, मतलब लगभग 92 रुपीज़ के आसपास का, 8 रुपये के आसपास का स्टॉप लॉस है। 93 का स्टॉप लॉस है हम लोगों का। अब देखते हैं मार्केट क्या है, ऊपर जाएगा तो ठीक प्रॉफिट हो सकता है, और नहीं तो हम लोग का स्टॉप लॉस 92 का लगा के रख दिया गया है। अब देखो स्पाइक भी आ रहा है, जहाँ से ट्रेड लिए वहीं से घूम रहा है मार्केट, कोई बात नहीं, स्टॉप लॉस लगा के रेडी हैं। अब देखते हैं जो होगा वो हम लोग एक्सेप्ट करके निकलेंगे, या फिर हम लोग को बढ़िया प्रॉफिट हो सकता है। आज एक्सपायरी भी है निफ्टी का, तो देखते हैं क्या होता है। हम लोग का स्टॉप लॉस ले लिया, 8 पॉइंट के आसपास का रिस्क था इस ट्रेड में। और देखो भाई, देखो क्या हुआ है, स्टॉप लॉस का पावर देखो। अगर मैं यहाँ पे स्टॉप लॉस नहीं लगाता तो देखो कहाँ चला गया प्रीमियम। इसलिए स्टॉप लॉस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रॉफिट एंड लॉस तो चलते रहेंगे दोस्त, इम्पॉर्टेंट है कि आप अपना रिस्क मैनेजमेंट के साथ सही ट्रेड लो, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इस ट्रेड में हम लोग को लगभग 700 रुपये के आसपास का लॉस हुआ है। देखेंगे अगर दूसरी अपॉर्चुनिटी मिलती है हम लोग को रूल्स के अकॉर्डिंग, तो एक और ट्रेड हम लोग पंच करेंगे। तो वेट करते हैं अभी और देखते हैं क्या होता है। देखिए मैं आप लोगों को एक चीज़ बताता हूँ कि लास्ट 2-3 दिन से कुछ ऐसा हो रहा है कि हम लोग ट्रेड पंच कर रहे हैं, मार्केट हम लोग का स्टॉप लॉस हंट कर दे रहा है, उसके बाद स्टॉप लॉस लेने के बाद फिर दोबारा से मार्केट नीचे जा रहा है। ठीक है, हम लोग का एंट्री लगभग 84 रुपये के आसपास पंच हुआ था। 84 से ये 23 पॉइंट का ऊपर साइड का हम लोग स्टॉप लॉस नहीं रख सकते हैं, बिकॉज अगर आप देखोगे तो 23 पॉइंट अगर हम स्टॉप लॉस रखते हैं तो 4 लॉट में 2300 का लॉस हो जाता है। ये 1.5% से ज़्यादा एक ट्रेड में लॉस हो जाएगा, तो ये लॉस हम लोग अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। और ऐसा नहीं कि मार्केट हम लोग को प्रॉफिट नहीं दे रहा है, प्रॉफिट तो दे रहा है, हर एक दिन प्रॉफिट दे रहा है, लेकिन पहले हम लोग का स्टॉप लॉस हंट कर दे रहा है, तो हमारा इसमें कोई भी कंट्रोल नहीं है। तो अगर ये हम लोग का स्टॉप लॉस हंट करके दोबारा से हम लोग फेयर में जा रहा है, तो हम लोग का इसमें कोई भी कंट्रोल नहीं है, क्योंकि हम लोग कंट्रोल केवल इतना कर सकते हैं कि हम लोग रिस्क को छोटा कर सकते हैं। तो रिस्क हम लोग ने किया छोटा। अब इस मार्केट हम लोग का यहाँ पे तो स्टॉप लॉस नहीं गया है, लेकिन ये प्रीमियम में इतना बड़ा स्पाइक आ गया तो हम लोग यहाँ तक का वेट नहीं करेंगे। हो सकता है कुछ लोग वेट करते भी होंगे, लेकिन ये बैड रिस्क मैनेजमेंट हो गया आपका। 23 पॉइंट का रिस्क लेना, 23 पॉइंट नहीं, पॉइंट से मतलब नहीं है, 23,000 रुपये मतलब 2300 रुपये का रिस्क होगा। अगर हम 4 लॉट सेल किए थे तो हम लोग का 2300 रुपये का रिस्क होता, और 2300 रिस्क तक हम रुकते तो ये मेरा कैपिटल का मतलब 1.5 लाख अगर हम यूज़ कर रहे हैं तो 1.5 लाख कैपिटल का ये 1.5% से भी ज़्यादा हो जाता है एक ट्रेड में। तो इतना ज़्यादा रिस्क हम कोई भी कीमत पर अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। इतना बड़ा रिस्क लेना कोई सेंस नहीं बनता है एक सिंगल पर्टिकुलर ट्रेड में। और ये स्पाइक कहाँ आएगा ये किसी कंट्रोल में नहीं है। ये स्पाइक अभी मान लो 108 रुपये गया, गारंटी थोड़ी है कि यहीं तक आता है, ये यहाँ तक भी जा सकता था। तो हम लोग सिस्टम में स्टॉप लॉस लगाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक दिन का गेम नहीं ना भाई। एक दिन आप ट्रेड थोड़ी करने आए हो, आपको यहाँ पे लॉन्ग टर्म के लिए ट्रेड करना है। अब यहाँ पे कुछ दिन से हम लोग का फेज़ ख़राब चल रही है, एक फेज़ होता है, हम लोग का प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट तो नहीं हो रहा है, या तो हम लोग कॉस्ट पे एग्जिट कर रहे हैं, स्मॉल एसएल के साथ एग्जिट कर रहे हैं। तो कुछ लोग बोल रहे हैं भाई आपका लगातार 3 दिन से लॉस हो रहा है। अरे लॉस प्रॉफिट पर क्यों ध्यान देते हो यार, प्रोसेस पर ध्यान दो ना। प्रॉफिट एंड लॉस इज द पार्ट ऑफ द गेम। अब ये स्पाइक आ रहा है यहाँ पे, तो हम लोग क्या कंट्रोल करेंगे यहाँ पे। अब ये सारा चीज़ सब लोग नहीं दिखाएगा आपको, मैं आपको दिखा रहा हूँ क्योंकि मेरा पर्पस क्लियर है।
ये स्पाइक आप लोगों को नहीं दिखाएगा। लगातार 3 दिन का लॉस यूट्यूब में दिखा दो किसी का अगर हुआ होगा तो। अब देखो दोबारा से स्पाइक मार रहा है। तो लॉस दिखाना भी बहुत बड़ी बात होती है भाई। केवल प्रॉफिट नहीं होता, आप ट्रेडिंग करने आए हो यहाँ पे। हम लोग यहाँ पे कुछ अलग चीज़ नहीं कर रहे हैं जो कि हर एक दिन हम लोग को प्रॉफिट ही होगा। ट्रेडिंग में हमेशा रिस्क होता है और रिस्क को कंट्रोल करना ही हमारे कंट्रोल में होता है। तो हम लोग वही कंट्रोल कर सकते हैं केवल। बाकी रैंडम चीज़ें करते रहोगे आप तो प्रॉफिट तो होगा ही डेली, लेकिन एक दिन जब लॉस होगा तो पूरा ख़त्म हो जाएगा। अब हम लोग का लास्ट 2-3 दिन से या तो हम लोग ब्रेक इवन पे एग्जिट कर रहे हैं या फिर हम लोग को छोटा मोटा लॉस हो रहा है। बट अगर हम लोग को प्रॉफिट होता है जिस भी दिन, तो हम लोग बड़ा लेने का कोशिश करते हैं। अब कल ही हम लोग को 2000 रुपये का प्रॉफिट हो रहा था, बट हम लोग ने बुक नहीं किया क्योंकि हमारा प्लान रेडी था कि हम लोग बड़ा प्रॉफिट लेने के लिए आए हैं। हमारे कंट्रोल में बस इतना है कि हम लोग अपना स्टॉप लॉस लगा के आराम से वेट करें। ट्रेड मिले तो ट्रेड लें, नहीं मिले तो वेट करें आराम से। अब ये ऊपर नीचे करते रहेगा तो हम लोग इतना बड़ा स्टॉप लॉस लगा के थोड़ी रुकेंगे यार। आप ही बताओ, इतना बड़ा स्टॉप लॉस कोई लगाता है? कोई नहीं लगाता है। इसलिए मैं सिस्टम में स्टॉप लॉस लगाना प्रेफर करता हूँ, क्योंकि ये स्पाइक क्या गारंटी था कि यहीं तक आएगा। ये यहाँ भी जा सकता था, यहाँ भी। तो एक दिन सारा हम लोग का प्रॉफिट जो बना है वो एक दिन में गोल हो जाएगा। तो ऐसा क्या ट्रेडिंग करना जो 10 दिन प्रॉफिट बना और एक दिन सारा लॉस कर दो? ये कोई सेंस थोड़ी बनता है। तो ज़रूरी है तो हम लोग लॉस छोटा कर रहे हैं। और ये प्रॉफिट एंड लॉस का फेज़ होता है भाई। ये हम लोग का मान लो पहले लॉस दे रहा है, फिर हम लोग के फेवर में जा रहा है। तो ये फेज़ होता है। कभी कभी इसी फेज़ में आपको रुकना होता है। इसी फेज़ में आपका टेस्टिंग होता है कि आप क्या अपने रूल्स पे स्ट्रिक्ट हो, क्या अपना सेटअप ही फॉलो कर रहे हो या फिर रैंडम कहीं भी घुस रहे हो। रिस्क रिवॉर्ड सही है आपका पेशेंस लेवल कैसा है, क्या आप अपने लॉस वाले फेज़ में भी रुक सकते हो अपने स्ट्रेटजी पे। ये होता है ट्रेडिंग। ये नहीं कि अगर 1-2 दिन ब्रेक इवन पे आ गए या फिर 2-3 दिन से लगातार हम लोगों को थोड़ा सा ब्रेक इवन या फिर छोटा मोटा लॉस में एग्जिट कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि हम लोग यहाँ पे अपना स्ट्रेटजी चेंज कर दें, दूसरा रैंडम एंट्री कर लें, कहीं भी एग्जिट बाय करके कहीं भी सेल कर दें। ये कोई सेंस नहीं बनता है। ये सब बिगिनर ट्रेडर की निशानी है। अगर आपको प्रॉफिटेबल बनना है तो स्टिक विथ वन रूल्स। एक रूल के साथ आपको रहना पड़ेगा, नहीं तो आप रैंडम चीज़ें करके प्रॉफिट बना तो लोगे लेकिन फिर दे दोगे मार्केट को। ये समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रॉफिट एंड लॉस आपको कोई नहीं दिखाएगा। आपका पूरा यूट्यूब में किसी का 3 दिन लगातार लॉस नहीं हुआ होगा, क्योंकि कोई दिखाना ही नहीं चाहता लॉसेस तो होते हैं। सेबी का रिपोर्ट भी आया, इसमें 93% लोग लॉस कर रहे हैं। 93% लोग लास्ट 2 फाइनेंशियल ईयर में लॉस में, नेट लॉसेस में है। तो क्यों हो रहा है ये लॉसेस? लोगों को पता ही नहीं कि ट्रेडिंग कैसे करना है, कहाँ पे ट्रेड करना है, कैसे ट्रेड करना है, क्या होता है ट्रेडिंग। रियल मायने में ट्रेडिंग क्या होता है? ट्रेडिंग मतलब ये नहीं कि केवल प्रॉफिट और लॉस, नहीं। ट्रेडिंग एक बहुत ज़्यादा अलग कॉन्सेप्ट है। आप लोगों को सही नॉलेज नहीं मिला है क्या होता है, गेम क्या है ट्रेडिंग का। बस यही नहीं कि प्रॉफिट लॉस स्ट्रेटजी, ये तो ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन आपको सही से पता होना चाहिए कॉन्सेप्ट कहाँ अप्लाई होगा, क्यों हम लोग को ट्रेड करना चाहिए, कैसे हम लोग इतना कामली बैठ के आराम से ट्रेड कर सकते हैं, सेटअप क्या है, रूल्स क्या है, कैसे सही से रिस्क मैनेजमेंट करना है। प्रॉफिट एंड लॉस के पीछे भागोगे तो कभी ट्रेडिंग सीख नहीं पाओगे, ना ही सही से ट्रेडिंग कर पाओगे। काफ़ी लोगों का ये कहना था कि पीएनएल दिखाओ, अपना पीएनएल दिखाओ। भाई पीएनएल देख के क्या करोगे? मेरे पीएनएल देख के आप लोग क्या कुछ कर लोगे क्या? आपका कुछ फ़ायदा होगा क्या आपको पीएनएल देख के? नहीं फ़ायदा होगा। तो जो लर्निंग मिल रहा है वो लो। और पीएनएल की बात है तो पीएनएल दिखाने में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है हमको, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। जो प्रॉफिटेबल ट्रेडर उसको पीएनएल दिखाने में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है भाई। आपको सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि आप मेरा पीएनएल देख भी लोगे, प्रॉफिट एंड लॉस का स्टेटमेंट देख भी लोगे, उससे आपको क्या फ़ायदा होगा? क्या फ़ायदा होगा आपको जो लर्निंग मिल रहा है वो आपको ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और चैलेंज कंप्लीट होने के बाद बहुत सारे लोगों के ये कन्फ्यूज़न होता है कि पीएनएल दिखा दो, आपने खुद प्रॉफिट नहीं कर रहे हो और ज्ञान देते हो। 93% लोग लॉस कर रहे हैं, उससे सीखो, क्यों लॉस कर रहे हैं, क्या रीज़न है कि लॉस कर रहे हैं। ये सब कॉन्सेप्ट किसी को पता नहीं है। गलत नॉलेज लेके लोग आ गए हैं मार्केट में, गलत माइंडसेट से आ गए हैं, इसलिए यहाँ पे दिक्कत हो रहा है। सही कॉन्सेप्ट अप्लाई करके ट्रेड करो। देखो यहाँ बैठे हुए हैं आराम से, ये नीचे जाए ऊपर एक फ़र्क ही नहीं पड़ेगा हमको, क्योंकि हम अपना रूल्स के स्ट्रिक्ट हैं, रूल्स के अकॉर्डिंग हम ट्रेड लिए। अब मार्केट यहाँ से नीचे चला जाए फिर ऊपर चला जाए, हमको कोई मतलब नहीं है, बिकॉज हम लोग ने रूल्स के अकॉर्डिंग ट्रेड लिया। अब हम लोग को दोबारा से अपना एंट्री मिलेगा कि रूल्स के अकॉर्डिंग दोबारा से ट्रेड लेंगे। देखो स्पोर्ट चार्ट में तो स्टॉप लॉस नहीं गया, लेकिन ये प्रीमियम के चार्ट में हम लोग का चला गया स्टॉप लॉस, क्योंकि ये इतना बड़ा स्पाइक आ गया। अब ये स्पाइक हम लोग के कंट्रोल में नहीं था।
और ये सब सेंस वाली बातें आपको पूरे यूट्यूब पे कोई नहीं करते हुए दिखेगा। हम चैलेंज कर रहे हैं कि कोई भी ऐसा नहीं है जो आपको इस तरह की बातें बताएगा कि 3 दिन भी लॉस होता है किसी का, क्योंकि हमेशा सबको तो प्रॉफिट ही होता है। ये फेज़ होता है, आपको समझना पड़ेगा। तो चलो बढ़िया है, काफ़ी ज्ञान की बातें हो गई। अब थोड़ा सा रिलैक्स हो जाते हैं हम लोग। देखते हैं दोबारा से कोई एंट्री मिलता है, मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा, नहीं तो एक ही ट्रेड में आज हम लोग एग्जिट करने वाले हैं दोस्त। पूरा का पूरा मार्केट साइडवेज हो चुका है। अभी तो इसे देखने का भी मन नहीं कर रहा है, पूरा बोरिंग लग रहा है। और एक ट्रेड हम लोग ने पंच कर दिया, अब हम लोग का कोई और ट्रेड पंच नहीं होने वाला है। मार्केट अब कहीं भी रैंडम मूवमेंट करेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता है। एक ट्रेड लिए जिसमें हम लोग का छोटा सा स्टॉप लॉस गया, अब हम लोग कोई और ट्रेड पंच नहीं करने वाले हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।